गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का एफ सेक्शन का समाजशास्त्र के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, जो पेपर फर्स्ट है। इसके अंतर्गत हमने समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा और उसकी प्रकृति का अध्ययन कर चुके हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पे हम इसके जो है समाजशास्त्र सिद्धांतों का उपयोग और महत्व का अध्ययन कर चुके हैं। और तीसरे नंबर पे अब हम इसके जो है समाजशास्त्र के सिद्धांत निर्माण की समस्याओं का अध्ययन करेंगे कि इसके अंतर्गत समस्याएं क्या क्या आती हैं, जिनमें कुछ समस्याओं को कुछ विद्वानों ने उल्लेख किया है। सिद्धांत निर्माण क्या है? एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अनेक चरणों से होकर गुजरती है। प्रत्येक चरण वैज्ञानिक और विविधतापूर्ण होता है। समाजशास्त्री सिद्धांत जटिल और परिवर्तनशील सामाजिक घटनाओं के व्यावहारिक अध्ययन पर आधारित यथार्थ, गहन और व्यवस्थित और दीर्घ अवधि वाले निष्कर्ष होते हैं। अतः सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया भी जटिल होती है। जिस प्रकार एक अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान अनेक प्रकार की सैद्धांतिक और व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार एक सिद्धांतवेत्ता को भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्माण में अनेक बाधाओं का जो है सामना करना पड़ता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जैसे तैसे एक अनुसंधानकर्ता पूरा कर लेता है। उसके बाद प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण में उसे बहुत सतर्कता का यानी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तत्पश्चात इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन भी अत्यंत कठिन और विचारणीय होता है। किंतु सिद्धांत निर्माण भी ये आगे की प्रक्रिया है। एक शोधकर्ता को किसी भी निष्कर्ष को सिद्धांत का आधार नहीं बनाया जा सकता। निष्कर्षों की जो है नवीनता, वैज्ञानिकता, यथार्थता एवं तार्किकता ऐसे बिंदु हैं जो सिद्धांत निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुल मिलाकर सिद्धांत निर्माण एक चुनौती भरा काम होता है। एक सर्वेक्षणकर्ता के लिए, एक अध्ययनकर्ता के लिए जो है सिद्धांत निर्माण में कुछ इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं। जिनमें प्रथम समस्या आती है अवधारणात्मक जटिलता। इसके अंतर्गत जो है टर्नर मानते हैं कि अवधारणा सिद्धांत निर्माण का एक मुख्य तत्व है। सिद्धांत निर्माण में अवधारणात्मक उपबंध का वैज्ञानिक, सुस्पष्ट, तर्कसंगत और यथार्थ होना नितांत आवश्यक है। प्राय देखने में आता है कि समाजशास्त्र में अवधारणाओं को तकनीकी रूप में सुलझाया नहीं जा सकता। इसी कारण समाजशास्त्रीय सिद्धांत सर्वमान्य नहीं बन पाते हैं और इस ओर ध्यान दिए जाने की भी थोड़ी आवश्यकता होती है। अब दूसरी समस्या आती है, वो है कि आंकड़ों की प्रकृति में परिवर्तन लाना। सिद्धांत का आधार आनुभविक अध्ययन होते हैं। ये अध्ययन एक सामाजिक घटना के संबंध में किए जाते हैं। आनुभविक अध्ययन के बाद एकत्र किए तथ्य संज्ञाओं के रूप में होते हैं। संज्ञाएं बोलती नहीं हैं, उनके आधार पर कोई भी निष्कर्ष निकाल पाना एक टेढ़ी खीर होता है, जबकि सिद्धांत निर्माण के लिए निष्कर्षों का होना अनिवार्य है। इस रूप में संख्यात्मक तथ्यों को गुणात्मक रूप देना एक चुनौती भरा काम होता है। अब पांचवा जो है समस्या वो आती है समाजशास्त्री के सामने, वो है सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्री सिद्धांतों का आधार सामाजिक घटनाएं होती हैं। सामाजिक घटनाओं का प्रत्येक संबंध देश, काल और परिस्थिति से होता है। एक देश, काल और परिस्थिति में घटित होने वाली घटना के निष्कर्षों को अन्य देश, काल और परिस्थिति पर लागू करना हर समय संभव नहीं होता है। इस आधार पर निर्मित होने वाले समाजशास्त्री सिद्धांतों को भी हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। यह स्थिति सार्वभौमिकता के विरुद्ध है, जबकि समाजशास्त्री सिद्धांतों की प्रकृति सार्वभौमिक होनी चाहिए। चौथी समस्या है समाजशास्त्र सिद्धांतों में, वो यह आती है कि सामाजिक घटनाओं जो है परिवर्तित होती रहती हैं। किसी भी सामाजिक घटना के गहन अध्ययन में पर्याप्त समय लगता है। जब तक सामाजिक घटना का अध्ययन पूरा होता है, उससे निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं, तब तक उस सामाजिक घटना की प्रकृति में परिवर्तन आने की संभावना बनने लग जाती है। इस स्थिति में किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन करने में कठिनाई आती है। साथ ही सामाजिक घटनाएं जटिल और उलझी हुई होती हैं। अध्ययन के समय उन्हें पूरी तरह से समझ पाना सरल नहीं होता। जब अध्ययन उससे प्राप्त निष्कर्ष ही उलझे और अस्पष्ट होंगे, तो एक वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत की जो प्रतिस्थापना है वो कैसे हो पाएगी, अर्थात बहुत ही असंभव होता है। पांचवी समस्या आती है समाजशास्त्रियों के लिए, वो ये है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जो है वो द्विमुखी होती है। जब तक किसी भी सामाजिक घटना के प्रभाव के संबंध में उसके कार्य कारण संबंधों की स्थापना नहीं की जाएगी, तब तक एक सिद्धांत नहीं बन सकता।
किसी भी घटना के घटित होने का क्या कारण है, इस तथ्य का स्पष्ट होना आवश्यक होता है, परंतु सामाजिक घटनाएं द्विमुखी हो जाती हैं। प्राय पता लगाना कठिन हो जाता है कि एक सामाजिक घटना के घटित होने का जो है प्रमुख कारण कौन सा है। इस स्थिति में कार्य कारण संबंध की जो स्थापना करने में जो बाधा आती है, ये बाधा ही सिद्धांत निर्माण की प्रमुख बाधा होती है। अब अंतिम जो समस्या हम कह सकते हैं समाजशास्त्री सिद्धांतों के निर्माण में, वो ये है कि सामान्यीकरण में कठिनाई। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी समाजशास्त्रीय अध्ययन एक सीमित क्षेत्र के संबंध में किया जाता है। प्राप्त तथ्य एवं निकाले गए निष्कर्ष भी उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजशास्त्री सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता उनकी प्रकृति का व्यक्तिपरक होना नहीं अपितु सामान्य होना है। ऐसे में एक सीमित क्षेत्र के आधार पर किए गए अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण सिद्धांत की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध खड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार से जो है मैकाइवर पेज ने भी समाजशास्त्री निर्माण में आने वाली 2-3 बाधाओं का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम उन्होंने बताई है वो यह है कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। एक समाज के निष्कर्षों के आधार पर निर्मित सिद्धांत दूसरे समाज पर लागू नहीं हो सकते। दूसरी जो समस्या है वो बाधा है वो यह है कि सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता सार्वभौमिक सामान्यीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। सार्वभौमिक सामान्यीकरण सिद्धांत निर्माण की आवश्यक शर्त होती है। मैकाइवर पेज ने तीसरी जो सिद्धांत निर्माण की बाधा है वो ये बताई है कि सामाजिक तथ्यों का आपसी उलझाव जो है सिद्धांत निर्माण में आड़े आ जाता है। इस प्रकार से जो है सामाजिक तथ्यों की जो व्याख्या है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। इस प्रकार से हम समाजशास्त्री सिद्धांतों के उपयोग के बाद में उसके अंतर्गत आने वाली जो समस्याएं उनका अध्ययन कर रहे थे, और फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तो इसका हम स्पष्ट उल्लेख बाद में कर सकते हैं।